है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छा, पहली चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम फिर भी वर्किंग पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि वर्किंग के बगैर आपको समझ नहीं आएगी ये स्पेक्ट्रम बना कैसे है। तो सिलेबस में वर्किंग तो नहीं है, लेकिन वर्किंग पर हम बेटा 15-20 मिनट हमें लगाएंगे फिर भी, ताकि आपको समझ आए। अच्छा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर करता क्या है? बेसिकली बेटा ये आपको किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताएगा। अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये है कि आपने बेटा सपोज प्लांट से कोई केमिकल कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया है और वो जो केमिकल है आपको उसका स्ट्रक्चर नहीं पता, तो ये जो मशीन है मैस स्पेक्ट्रोमीटर, ये आपको उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताएगी। और भी ये बहुत सारे काम करती है। ये जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है ये आपको जो आपका सैंपल होता है उसमें ये भी बताती है कि इसमें आइसोटोप्स कितने हैं। तो ये आइसोटोप्स के बारे में भी बताती है कि सपोज कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं। एक तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर आपको नंबर ऑफ आइसोटोप बताती है, दूसरा मैस स्पेक्ट्रा आपको आइसोटोप्स को सेपरेट करके देती है, और तीसरा ये अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बताती है। तो अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये काम कैसे करती है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को समझने से पहले एक सिंपल सी एग्जांपल उसने दी है, वो ये, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, बड़े सिंपल सी एग्जांपल, आपको भी खुद ही समझ आ जाएगी मैं जब रीडिंग करूंगा। वो स्टार्ट से कह रहा है कि इफ समथिंग इज मूविंग एंड यू सब्जेक्ट इट टू अ साइडवेज फोर्स, इंस्टेड ऑफ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट विल मूव इन अ कर्व डिफ्लेक्टेड आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल पाथ बाय साइडवेज फोर्स। कि बेटा ये सपोज एक बॉल ही है, ये इस तरह आप सीधे फेंक रहे हैं, तो अगर कोई यहाँ से बेटा फेंकेगा ना, इस बॉल की ये डायरेक्शन है बेटा मूवमेंट की, और अगर कोई यहाँ से फोर्स लगाता है तो वो कह रहा है कि ये बॉल जो है स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपना जो पाथ है वो चेंज कर देगी। ठीक है, तो आगे एग्जांपल आपको दे रहा है कि सपोज यू हैड अ कैनन बॉल ट्रेवलिंग पास्ट यू एंड यू वांटेड टू डिफ्लेक्ट इट, it went by you. All you have got it is a jet of water from the hose pipe that you can squirt at it. Frankly, it's not going to make. अच्छा बेटा बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, आपके पास दो बॉल्स हैं, एक कैनन बॉल है और एक बेटा टेनिस बॉल है। या सिंपल अल्फाज में ये समझ लें, आपके पास एक जो है ना, जो टेबल टेनिस बॉल है बेटा, टेबल टेनिस बॉल, और दूसरी आपके पास क्रिकेट बॉल है। ठीक है, दोनों जो है ना बेटा सेम स्पीड से मूव कर रही है, सेम स्पीड के साथ। अगर दोनों के ऊपर मैं इक्वल फोर्स लगाऊं बेटा, इस टेनिस बॉल के ऊपर भी और इस क्रिकेट बॉल के ऊपर भी, तो बताएं ज्यादा डिफ्लेक्शन किस बॉल में होगी? ये आप लोग मुझे आंसर देंगे बेटा। सर टेनिस बॉल में। टेनिस बॉल। टेनिस बॉल। ये है टेबल टेनिस बॉल। क्यों? क्योंकि ये लाइटर है, लाइटर इन वेट है। जी जी सर। सर। यस सर। तो बेटा जी बेटा, तो जो बॉल जो है लाइट होगी, आप अगर जब उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगी, और जो बॉल हैवी है उसके ऊपर आप लगाएंगे तो वो कम एंगल से डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर वो यही चीज बता रहा है, इसको आप बेटा खुद भी पढ़ लेंगे, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। यही काम मैस स्पेक्ट्रोमीटर में होगा, यही काम, मतलब जो डिफरेंट आइंस हमारे पास बनेंगे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, हमारे पास डिफरेंट आइंस बनेंगे। कुछ आइंस हैवी होंगे, कुछ आइंस लाइटर होंगे। तो जो हैवी आइंस होंगे उनको डिफ्लेक्ट करना मुश्किल होता है, जो लाइटर आइंस होते हैं उनको डिफ्लेक्ट करना आसान होता है। ये आगे भी आपको बताएगा। यहाँ पर बेटा देखें, यहाँ से हमारा जो है वर्किंग वो बता रहा है, एन आउटलाइन ऑफ व्हाट हैपेंस इन अ मैस स्पेक्ट्रोमीटर। बेटा सबसे पहली चीज, मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो मशीन है ना, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसके बारे में याद रखें, इट ओनली वर्क्स विद गैसियस पॉजिटिव आयन। ये बेटा कौन से आयन से वर्किंग करता है? गैसियस पॉजिटिव आयन से रिएक्शन करेगा, न्यूट्रल या नेगेटिव आयंस के साथ ये वर्किंग नहीं करेगा। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयन के साथ काम करेगा। तो इसलिए जो भी सैंपल आप मैस स्पेक्ट्रोमीटर में डालेंगे तो उस सैंपल की फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए कि योर सैंपल मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म। तो पहले तो बेटा जो आपका सैंपल है
जो आपने एनालाइज करना है वो गैशियस फॉर्म में होना चाहिए, और गैशियस फॉर्म में होने के बाद फिर आपने उसमें आयोनाइजेशन भी करनी है, उसका आयंस भी बनाने हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो स्टेज 1 बेटा देखिएगा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर में स्टेज 1 क्या है। स्टेप 1 ये है बेटा कि द एटम और मॉलिक्यूल is ionized by knocking one or more electrons off to give a positive ion। मतलब जो आपका सैंपल होगा ना, आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे बेटा। जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाएंगे अपने सैंपल के ऊपर, तो आपका सैंपल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और पॉजिटिव आयन बनेगा। दिस इज ट्रू इवन फॉर थिंग्स व्हिच यू वुड नॉर्मली एक्सपेक्ट फ्रॉम टू फॉर्म द नेगेटिव आयन और नेवर फॉर्म आयन एट ऑल। मोस्ट मैस स्पेक्ट्रोमीटर वर्क विद द पॉजिटिव आयन। तो अभी तक बेटा आपने बस ये चीज ज़हन में रखनी है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है, अगर उसके साथ आपने वर्किंग करनी है तो योर सैंपल मस्ट बी इन गैशियस फॉर्म एंड इन पॉजिटिव फॉर्म। सेकंड स्टेप बेटा क्या है, मैं भी आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा आगे। सेकंड स्टेप होता है एक्सेलरेशन, कि जो आयंस बेटा बन रहे हैं ना, उन आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो होनी चाहिए। तो आयंस आर एक्सेलरेटेड सो दैट दे ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। थर्ड स्टेप क्या होगा, अभी डायग्राम में भी आप देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस स्टेप के अंदर सेपरेशन होती है। The ions are then deflected by the magnet। बेटा जो आयंस बन रहे होंगे ना, इस तरह देखें, ये आयंस बने हैं सपोज, तो आप इन आयंस के ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इन आयंस को सेपरेट करेगी। जो लाइटर होंगे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जो हैवियर होंगे वो कम डिफ्लेक्ट होंगे, जो बहुत हैवी हैं वो मे बी डिफ्लेक्ट ही ना हो। तो आयंस को आप सेपरेट करते हैं with the help of magnetic field। तो बेटा यहाँ देखिए आप, the amount of deflection also depend on the number of positive charge on the ion। ठीक है, दो चीजों पर डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रही है, एक उनके मैसेज के ऊपर कि आयन कितना हैवी या लाइटर है, और दूसरा उनके चार्ज के ऊपर। फिर क्या होगा जी, डिटेक्शन होगी। जो आयंस हैं वो बेटा जाकर डिटेक्टर पर हिट करेंगे और आपके पास एक करंट प्रोड्यूस होगा। जरा इसकी डायग्राम बेटा देखते हैं। आपको बता चुका हूं वर्किंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। ये बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर की ना एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड डायग्राम है। इसमें यहां से आप अपना सैंपल पास करवाएंगे। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रही है, आयोनाइजेशन। देखें ये यहां से ना बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा जाएगी, ये टंगस्टन है, यहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके सैंपल के ऊपर बेटा बम्बार्डमेंट होगी और आपका सैंपल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता है बेटा, जो आयंस है ना, एक्सेलरेशन, जो आयंस आपके पास बने हैं इन द फर्स्ट स्टेप, सपोज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास बेटा नियॉन था, नियॉन सैंपल, तो इससे जो आयन बना होगा ना आगे, मे बी नियॉन +1 बना हो, नियॉन +2 बना हो, तो इस तरह के आयंस बने होंगे। तो जब ये डिफरेंट आयंस होंगे ना, और नियॉन के डिफरेंट आइसोटोप्स भी होते हैं, तो जाहिर बात है इनके मैसेज भी डिफरेंट होंगे। तो जाहिर बात है जब ये आएंगे तो इनकी वेलोसिटी या एनर्जी सेम नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम करने के लिए आप इनको एक्सेलरेट करते हैं। दिस इज द सेकंड स्टेप। आगे क्या हो रहा है, इन थर्ड स्टेप मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। और आप ये देखें जरा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इस डायग्राम को देखें, आपको 3 कलर्स वहां पर शो हो रहे हैं। एक बेटा आपको यहाँ पर जो है ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे हैं, जो कि सीधा जाकर हिट कर रहे हैं डिटेक्टर पर। बेटा कुछ आपको यहाँ पर रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, और आपको ब्लू डॉट्स भी नजर आ रहे हैं। ये कब हो रहा है, जब आप इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आयंस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मुझे आप में से कोई बता सकता है सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किधर हो रही है? जी बेटा, ब्लू। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किधर हो रही है? ब्लू ब्लू। वाले में। और सबसे कम डिफ्लेक्शन किधर हो रही है? ग्रीन। 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 रेड में, रेड में। नहीं सर, रेड में नहीं, ग्रीन में हो रही है। ग्रीन में तो कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रही। मेरे देखो पीछे ना, रेड तो फिर दूसरी ग्रीन साइड पे जा कम रहे हैं डिफ्लेक्ट सर। हुए हैं बेटा। देख मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इसका पाथ था ना, देखें इसका जरा सी पाथ देखिएगा, एक मिनट। अब जरा बताएं, ये इसने इस तरह जाना था सीधा यहां से। अब नहीं बताएं कि सीधा एंगल ऑफ ऐसे डिफ्लेक्शन चेक करें ना, कहां पर सर सीधा नहीं, उसको कर्व कर रहा था वो, जी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी उसी पाथ में जा रहा था जिसमें बेटा, जिसमें आप ग्रीन इसको आ ना, रहा आप इसको 1 मिनट के लिए, ओ बेटा 1 मिनट सुन लो, मुझे सुन लो पहले, फिर आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप 1 मिनट के लिए समझें
कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाना है इसने, ये जो सैंपल है आपका। अब मैग्नेटिक फील्ड ने इनको डिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसने ट्रेवल करना है स्ट्रेट। अब इसको ना, ये जो आपको यहाँ ट्यूब से नजर आ रही है, इसको आप समझे कि ये ऊपर है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहाँ ज्यादा है सबसे, ब्लू। सबसे ज्यादा ब्लू एंगल में, ऑफ डिफ्लेक्शन कहाँ नजर आ रहा है? ब्लू में। और सबसे लीस्ट किधर नजर आ रहा है? रेड में से। रेड में सर। रेड में है। और ग्रीन में सेकंड नंबर पर है, ठीक है। अब वो नीचे इसको एक्सप्लेन भी करेगा, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझनी है कि बताएं ये जो तीन तरह के आइंस आपको नजर आ रहे हैं, रेड आइन, ग्रीन आइन, ब्लू आइन, इसमें सबसे हैवियर आइन कौन सा होगा, सबसे लाइटर कौन सा होगा, और मिड में कौन सा आ रहा सर सबसे लाइट हैवियर तो रेड होगा। लाइटर ब्लू है? होगा सबसे और हैवी है, सबसे ग्रीन। लाइटर ब्लू है, और ग्रीन दूसरे नंबर। ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखें, ये एक तरह के आइंस ना जाकर डिटेक्टर पर हिट कर रहे हैं, बाकी आइंस तो डिटेक्टर पर हिट ही नहीं कर रहे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये ब्लू कलर के जो आइंस हैं, सॉरी, ये जो रेड कलर के आइंस हैं, ये भी जाकर डिटेक्टर पर हिट करें, या ब्लू कलर के भी जाकर डिटेक्टर पर हिट करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सोचें जरा। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड के साथ कुछ करना पड़ेगा या नहीं? यस सर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर लें। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप इंक्रीज और डिक्रीज करके हर तरह के आइंस को डिटेक्टर तक पहुंचा सकते हैं। और डिटेक्टर पर क्या होगा बेटा? डिटेक्टर बेसिकली आइन काउंटर है, ये आइंस को काउंट करेगा कि कौन से आइंस मेरे ऊपर आकर ज्यादा हिट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक डायग्राम दिखाता हूं बेटा, यहां से जरा देखिएगा, एक मिनट। कह रहा है कि द वेपोराइज सैंपल passes into ionization chamber। जो आपका सैंपल है उसको आपने पहले आयोनाइजेशन चैम्बर में भेजना है। The electrically heated metal coil gives off electrons which are attracted to the electron trap, which is positively charged plate. The particle in the sample are therefore bombarded with a stream of electron and some of the collision। Basically वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो bombardment होगी इलेक्ट्रॉन की बेटा, वो आपके सैंपल को आयोनाइज करे, और most of the ions formed will carry a charge of +1, ठीक है। और उसमें डिफरेंट लाजमी नहीं है कि +1, बाज में से +2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उस पर +2 चार्ज आ जाएगा, और बास आपके जो सैंपल है वो मे भी +3 में भी चले जाएं। और इसके ऑपोजिट, आपका सैंपल इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और नेगेटिव आयन भी बन सकता है, लेकिन नेगेटिव आयन के साथ बेटा मैस स्पेक्ट्रोमीटर काम नहीं करता। तो नेगेटिव आयन को आगे जाने नहीं दिया जाएगा, वहां पर एक रिपेलर होता है जो कि नेगेटिव आयन को रिपेल करके मशीन से बाहर निकालेगा, ठीक है। सर अब बेटा देखिएगा इधर जी। सर डिफ्लेक्शन का चार्ज के साथ क्या लिंक है? चार्ज के साथ लिंक नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा। दो चीजें हैं, मैस टू चार्ज रेशो, दो चीजें हैं बेटा। इसके साथ लिंक है कि जितना हैवी आयन होगा, जितना हैवी आयन होगा, अभी ना आप थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, यहाँ नीचे आ रहा है चार्ज और मैस को वो जब डिवाइड करके आपको बताएगा, ये असल में इन दोनों फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैस को चार्ज से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा, थोड़ा सा वेट करो भी नहीं, अभी समझ आ जाएगा आपको, बल्कि इसी में आ रहा है, ठीक इसी है सर। स्लाइड में वो आपको बताएगा कि चार्ज का क्या लिंक है। इस डायग्राम को बेटा फिर देख लें। इस डायग्राम में वो क्या कह रहा है कि आपके पास ये मिक्स्ड आयन स्ट्रीम है। मिक्स आयन स्ट्रीम का मतलब है कि किसी सैंपल पर +1, किसी पर +2 चार्ज है, और ये आपका सैंपल जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रीम ए, स्ट्रीम बी और स्ट्रीम सी, ये तीनों तरह की जो स्ट्रीम है, ये बेटा डिफ्लेक्ट हो रही है, ये यहाँ पर सेपरेट हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज। तो ये जरा देखिए, अब यहाँ से हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्या कह रहा है। डिफरेंट आयंस are deflected by the magnetic field by different amount. The amount of deflection depends on mass of the ion. Lighter ions are deflected more than the heavier one. और दूसरी चीज भी नहीं जो आप पूछ रहे हो, the charge on the ion, जो amount of deflection है वो charge on the ion पर पे भी depend कर रहा है। Ions with two positive charges are deflected more than one with only one plus charge। दो चीजें बेटा अपने अब अंडरस्टैंड करनी है कि जो डिफ्लेक्शन आपको ऊपर आ रही है कि कुछ आइंस ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ आइंस कम डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मैस ऑफ द आइन और चार्ज ऑन द आइन। जितना चार्ज उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो ये बेटा देखें, इनको कंबाइन करके कैसे बता रहा है। दीज टू फैक्टर्स आर कंबाइंड बाय मैस टू चार्ज रेशो। फॉर एग्जांपल, if an ion had a mass of 28
and a charge of +1. Its mass to charge ratio would be 28. An ion with a mass of 56 and a charge of 2+ would also have mass charge ratio 28. ठीक है, बेटा देखिए ये जरा यहाँ डायग्राम एक में देखिएगा। वर्किंग है ना, आपको मैंने बता दिया, आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ वर्किंग इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके माइंड में आ जाए बातें कि किस तरीके से आपको जो स्पेक्ट्रम, मैं आपको पहले स्पेक्ट्रम की एक डायग्राम दिखाता हूँ बेटा, किस तरह का स्पेक्ट्रम बनता है। ये देखें, इस तरह का स्पेक्ट्रम होगा जो आपने एक्सप्लेन करना है ये। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये बना कैसे है। मैं भी किसी भी बच्चे से ना पूछूंगा बेटा रैंडमली कि जरा ये सारी स्टोरी मुझे बताएगा। अब बेटा देखें, लास्ट स्टेप क्या है, डिटेक्शन। डिटेक्शन ये है कि जब कोई भी आयन बेटा जाकर डिटेक्ट करे, जाकर हिट करेगा डिटेक्टर पर, जब कोई भी आयन जाकर हिट करता है डिटेक्टर पर तो क्या होगा, देखें ये उसने इस डायग्राम में थोड़ा सा बड़ा किया है। ये पॉजिटिव आयन जब जाकर डिटेक्टर, क्योंकि मेटल का बना होगा, तो मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन है बेटा ये पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब कर लेगा, गेन कर लेगा। इसके गेन करने की वजह से ना इस मेटल के अंदर रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें रीशफल होंगे दोबारा। तो इस रीशफलिंग की वजह से बेटा, इस रीशफलिंग की वजह से ना इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और एक करंट आपको मिलेगा, जिस करंट को एम्पलीफाई किया जाता है और ग्राफ के ऊपर उसको शो किया जाता है। देखें यही बात वो यहाँ बताएगा कि when an ion hits the metal box, its charge is neutralized by an electron jumping from metal onto the ion that leaves a space amongst the electron in the metal and the electron in the wire shuffle to fill it. A flow of electron wire is detected, which can be amplified and recorded. The more ions arriving, the greater the current. और बेटा जो करंट होगा ना, ये करंट आप बेसिकली स्पेक्ट्रम में ऐसे मिलेगा बेटा, ये जो आपको ये जो लाइंस, ये लाइंस, ये जोन से आयन जितने ज्यादा जाकर हिट करेंगे, जोन से आयन जितने ज्यादा हिट करेंगे उतनी लॉन्गर लाइन आपको उस मास टू चार्ज रेशियो की मिलेगी। सपोज करते हैं ये देखिए बेटा, ये स्पेक्ट्रम जरा देखिए, ये ना आपके पास एक एलिमेंट का है, ये एक एलिमेंट का बेटा स्पेक्ट्रम है, मोलिब्डेनम। इसके y एक्सिस पर रिलेटिव अबंडेंस है और x एक्सिस पर बेटा क्या है, मास टू चार्ज रेशो है। तो मुझे ये बताएं कि यहां पर आपको बेटा कितनी लाइंस नजर आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि 7 तरह के डिफरेंट आयंस आपके सैंपल में थे जिनका मास टू चार्ज रेशो दूसरों से डिफरेंट था। 7 टाइप्स के मोलिब्डेनम आयन थे जिनका मास टू चार्ज रेशो एक दूसरे से डिफरेंट था। अब बेटा आप अगर स्पेक्ट्रम को देखें तो सबसे लॉन्गर पीक आपको किस मास पर नजर आ रही है, सबसे लॉन्गर पीक किस मास की बेटा? इसका मतलब ये कि मोलिब्डेनम 98 आपके सैंपल में सबसे ज्यादा था और सबसे कम कौन सा होगा, 94 वाला जो है उसका मास, उसका जो है ना वो सैंपल में सबसे कम होगा, तभी वो जाकर डिटेक्टर पर कम हिट किया है। तो बेटा कि जो डिटेक्टर पर हिट करता है ना, वो करंट को जो एम्पलीफाई किया जाता है वो उससे आपको ये पीक्स नजर आती हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने। अब मुझे कोई बच्चा बेटा जल्दी से बता देगा कि स्पेक्ट्रोमीटर में काम कैसे होता है, सिर्फ मुझे क्या बातें बतानी है, मैं एक दफा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, और बेटा इसमें ना मैं जरा 1 मिनट जो